नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा जो है वो 2002 गुजरात दंगों का है। बिल्किस बानो के गुनहगार पिछले साल समय से पहले रिहा हो गए। उम्र कैद की सज़ा थी 11 दोषियों को, लेकिन वो 15.5 साल करीब की सज़ा काट कर रिहा हो गए। गुजरात सरकार ने उन्हें समय से पहले अच्छे व्यवहार को देखते हुए रिहा कर दिया। ये मुद्दा बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं आई, बाद में बिल्किस बानो ने भी याचिका दाखिल की और कहा कि 11 दोषियों को वापस जेल में भेजा जाए। गलत तरीके से सब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था। गुजरात सरकार ने याचिकाओं पर अपना जवाब दिया और कहा कि कानून के मुताबिक ये रिहाई हुई है और इसमें तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि गुजरात सरकार ही वो अथॉरिटी है जो समय से पहले रिहाई पर फैसला करें, ना कि महाराष्ट्र सरकार, जहां पर ट्रायल चला था। क्योंकि घटना गुजरात में हुई थी, इसलिए गुजरात सरकार के पास वो अधिकार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी फैसला दिया था कि 1992 की पॉलिसी, यानी जिस समय घटना हुई और उस समय जो पॉलिसी चल रही होगी, जो नीति चल रही होगी समय से पहले रिहाई की, उसके तहत ही रिहाई पर विचार होना चाहिए। 1992 की पॉलिसी के तहत गुजरात सरकार ने विचार किया, नियमों के मुताबिक कमेटी बनाई और इसके बाद रिहा कर दिया गया। ये भी कहा कि सबका जो व्यवहार था वो अच्छा था जेल में रहने के दौरान। केंद्र सरकार, ये भी बात बताई गई कि केंद्र सरकार ने, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले की जांच की थी, तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने भी इसकी इजाज़त दी थी कि समय से पहले उन्हें रिहा किया जा सकता है। इसके बाद बिल्किस बानो भी अपनी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जिस पर सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने इस मामले में खुद को अलग कर लिया था और अब नई बेंच बनी है। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की ये बेंच है और सुनवाई में आज बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। कहा है कि एक बड़ी घटना है, एक भयानक घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि आखिरकार समय से पहले रिहाई पर विचार करने के लिए सक्षम कौन, गुजरात सरकार, केंद्र सरकार या महाराष्ट्र सरकार। उन्होंने ये भी कहा कि क्या अदालत ऐसे आदेश दे सकती है, ऐसी संस्था को आदेश दे सकती है, ऐसे निकाय को आदेश दे सकती है कि आप विचार करो, जिसके पास विचार करने का क्षेत्राधिकार अधिकार क्षेत्र ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग सालों से जेलों में ठूसे रहते हैं, पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी अर्जियों पर विचार नहीं होता। ये तमाम चीज़ों की उन्होंने मुद्दा उठाया। उन्होंने बिल्किस बानो की याचिका पर केंद्र सरकार, गुजरात सरकार और दोषियों को नोटिस जारी कर दिया है। केंद्र सरकार से कहा है कि एमएचए वो अपनी फाइल तैयार रखे जिसमें दोषियों को समय से पहले रिहाई के लिए अप्रूवल यानी इजाज़त दी गई थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि आखिरकार किस आधार पर, किस ग्राउंड पर गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने दोषियों की रिहाई की इजाज़त दी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वो तमाम पहलुओं पर विचार करेगा और उसका फैसला काफ़ी अहम इस मुद्दे पर होगा। वहीं पर दोषियों की तरफ से विरोध किया गया कि जितनी भी जनहित याचिकाएं हैं जो एक्टिविस्ट ने डाली हैं उनको खारिज किया जाए, क्योंकि उनका कोई लोकस नहीं है, वो तीसरा पक्ष है। ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 1992 की पॉलिसी के तहत हो। उसके बाद रिव्यू भी डिसमिस हो गई है, 3 जजों की बेंच थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहिए। वहीं पर गुजरात सरकार की तरफ से भी गुजरात सरकार के बाद एमएचए की तरफ से एसवी राजू जो एएसजी हैं, उन्होंने भी कहा कि एमएचए ने इसके लिए अप्रूवल दी थी। दोषियों की तरफ से समय मांगा गया क्योंकि वो इस पर जवाब दाखिल करना चाहते हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, विंदा ग्रोवर सब अपीयर हुए। उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल गलत फैसला था गुजरात सरकार का। इतने जघन्य कांड में दोषियों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। 14 लोगों की हत्या हुई, 2 महिलाओं का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, एक महिला बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी। ऐसे में इस तरह की रियायत, राहत समय से पहले छूट नहीं दे सकते। उनका जो कंडक्ट था वो भी ठीक नहीं था दोषियों का, उसके बावजूद अच्छा व्यवहार करने की बात लिखी गई है। ये तमाम बात की गई। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जहाँ पर ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया था क्योंकि गुजरात पुलिस पर भरोसा नहीं था और उसी गुजरात पुलिस को सरकार को ये काम सौंप दिया कि वो दोषियों की रिहाई पर विचार करें। तो काफ़ी अहम मसला है, ये बड़ा एक केस था बिल्किस बानो का। इसे लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, पहले भी आते रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या ये जो 11 दोषी हैं जो बिल्किस के गुनाहगार हैं वो जेल क्या वापस जाएंगे या फिर उनकी जो राहत, जो अभी वो बाहर हैं सज़ा काटने के बाद, वो बरकरार रहेगी। यहाँ पर बिल्किस बानो की तरफ से कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में सारी सुनवाई हुई वो इसमें पार्टी नहीं थी,
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं देखा कि जो ट्रायल कोर्ट जज महाराष्ट्र मुंबई की कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज उनकी ओपिनियन ये थी कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता समय से पहले रिहाई, ये फिट केस नहीं है। उस समय सीबीआई जो जांच कर रही थी उसने भी ये कहा था कि इनको छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इन पर विचार नहीं किया गया। इसलिए ये ऐसे ग्राउंड है जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को आगे बढ़ना चाहिए और इन दोषियों को वापस जेल भेजना चाहिए। वो किसी माफ़ी, रियायत या सज़ा माफ़ी के छूट हकदार नहीं है। तो एक बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल की तारीख तय की है। 18 अप्रैल को एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अब इस मुद्दे पर दखल दिया है, ये मामला 18 अप्रैल को काफ़ी अहम होने वाला है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।